नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिशुपाल वधम की इस कक्षा में। आइए हम 18वां श्लोक पढ़ते हैं। अशेष तीर्थोपहृताः कमण्डलोर् अशेष तीर्थोपहृताः कमण्डलोर् निधाय पाणावृषिणाभ्युदीरिताः निधाय पाणावृषिणाभ्युदीरिताः अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीर् अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीर् न तेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः न तेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं हम वर्तमान में शिशुपाल वधम जो महाकवि माघ द्वारा विरचित है उसका प्रथम सर्ग का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रथम सर्ग वैसे भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगाया गया है और वैसे भी सामान्यतः कक्षाओं में भी वह दिखता है। तो हम इसके प्रथम सर्ग को अच्छी प्रकार से श्लोकशः अध्ययन वर्तमान में कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने 17 श्लोकों को अध्ययन करा करके YouTube चैनल संस्कृत विषय अध्ययन नाम के प्लेलिस्ट में स्थापित किया है। आप सभी वीडियो को देख लें और यदि आपने अभी चैनल की सदस्यता नहीं ली है, आप संस्कृत सिखाने वाले, संस्कृत के प्रति प्रेरित करने वाले संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। तो आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, इस श्लोक का भावार्थ हम जानेंगे। वंशस्थ छंद में है यह, हमने पढ़ा। और इससे पूर्व जो प्रसंग चल रहा था, जो देवर्षि नारद हैं भगवान श्री कृष्ण के घर में पहुंच चुके हैं। तो अब उन्होंने जब देवर्षि नारद को भगवान श्री कृष्ण ने उनके उच्च आसन पर यथोचित आसन पर बिठा दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपने कमंडल से जल को लेकर के अभिषिक्त किया, अर्थात उसको छिड़काया। क्योंकि जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो कल्याण के लिए भी जल को छिड़कते हैं और अकल्याण यदि किसी का करना चाहें, यदि किसी को नष्ट करना चाहें, किसी से क्रोधित हो जाएं, तो तब भी वह जल छिड़कते हैं, प्रसन्न हो जाएं तो भी छिड़कते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के आदर सत्कार से, आतिथ्य सत्कार से वह प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं, तो वो जल छिड़का रहे हैं। तो उस जल को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही आदर पूर्वक, बड़े ही नम्रता पूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वही इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। किंतु हम इतना जान करके श्लोक का अर्थ नहीं बता सकते, क्योंकि परीक्षा में यदि आ जाए, मैंने अर्थ तो आपको बता दिया है, यदि यह श्लोक वहां आ जाए तो आप भूल जाएंगे। इसलिए हमें एक एक शब्द का अर्थ जानना आवश्यक होता है। तो इस श्लोक के अर्थ का हम आरंभ करते हैं। तो इसमें मुख्य जो है अग्रहीत है क्रियापद। जो क्रियापद है, जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपनी क्रिया को दिखा रहे हैं, वो क्या है? अग्रहीत, अर्थात उन्होंने ग्रहण कर लिया। ग्रह धातु लुंग लकार का रूप है, नहीं लंग लकार का है, अग्रहीत। इस प्रकार से यह भूतकालवाचक शब्द है, लुंग लकार का है मित्रों, प्रथम पुरुष एक वचन। तो अग्रहीत उन्होंने धारण कर लिया। किसने? हरि। हरि ही अग्रहीत, हरि ने धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? अपह। अपह जलम। अप शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है वह। तो अप, अपौ, अपह। अपह हरि ही अग्रहीत, अर्थात जल को, अर्थात जल छिड़का तो विभिन्न उसकी बूंदे आए, विभिन्न आए, उसके कण आए, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो हरि ने अपह जल को अग्रहीत ग्रहण कर लिया। अब वो जल कैसा है वो बताएंगे और कैसे ग्रहण किया वो बताएंगे। तो वो जल कैसा है? अशेष तीर्थोपहृताः अपह हरि ही अग्रहीत। मतलब वो जल कैसा है? अशेष तीर्थोपहृताः। अशेष तीर्थोपहृता कहने का मतलब है अशेष
रह गया है तीर्थ जिसका ऐसे स्थानों से अपहृतः लाया गया है वो जल। अशेष मतलब कोई भी तीर्थ शेष नहीं बचा है, अशेष अर्थात समस्त तीर्थों से अपहृतः, अपहृतः आनीतः, आनीतम तम जलम हरि अग्रहीत, अर्थात अशेष कहने का मतलब है कोई शेष नहीं रह गया, समस्त सभी तीर्थों से लाया गया। अपहृतः हरि अग्रहीत, हरि ने उस जल को ग्रहण किया। ठीक है, और वो जल कैसा है? अघोघ विध्वंस विधौ पटीयसी, और वो पटीयसी है। पटीयसी मतलब निपुण है, पटु है अर्थात कुशल है। पटीयसी जैसे पटु पटुतर बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार पटीयसी, यहाँ र है, रो विसर्ग का ही यहाँ पर रेफ हुआ है, तो पटीयसी ही अपह अग्रहीत, उस पटु उस कुशल जल को उन्होंने अपने मस्तक पर, अपने माथे पर ग्रहण कर लिया। अब वो पटु किस में है, किस चीज में कुशल निपुण है? अघोघ विध्वंस विधौ, अघ कहते हैं पाप को, तो अघानाम अघः अर्थात पापों का समूह जो है, पापों के समूह का विध्वंस करने वाला, उनको नष्ट करने वाली विधि में पटु है, जो मतलब विभिन्न सांसारिक समस्त पापों के विध्वंस करने वाली विधि में, उन पापों को अर्थात विध्वंस करने में जो पटु है, ऋषि मुनियों का जो जल है, उनके कमंडल में जो जल विद्यमान होता है वो कई पापों को धो देता है। तो उन पापों को, उन विध्वंसों को नष्ट करने में जो पटु है, उस प्रकार का अपह अग्रहीत, उस प्रकार का जल उन्होंने ग्रहण कर लिया, ऐसा बता रहे हैं। और वो जल कैसा है? कमंडलो हो पाणौ निधाय, यहां पर अयादि संधि हुई है पाणौ ऋषिणा, क्योंकि एचः क्रमादय अचि, एच पूर्व में है, औ है पाणौ, ऐसे पाणौ होगा, पाणौ, तो पाणौ धन ऋषिणा, तो क्या हो जाएगा? पाणाव हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाएगा आगे अच होने के कारण। तो पाणौ निधाय, पाणौ हस्तौ हाथ में, निधाय लेकर के, कहां से? कमंडलो, कमंडलू से, पंचमी का है, तो कमंडलू से हाथों पर लेकर के उन्होंने उस जल को क्या कर दिया? अभ्युदीरिताः, अभ्युदीरिताः अभि माने सामने, उदीरिताः अभिषिक्ताः, अभिषिक्त कर दिया जिन्होंने, अर्थात जो कमंडलू है उस कमंडलू से जल को हाथ में लेकर के उन्होंने क्या कर दिया? अभ्युदीरिताः, उसको छिड़क दिया, अभिषिक्त कर दिया श्री कृष्ण के ऊपर। तो तादृशः अभ्युदीरिताः अपह अग्रहीत, उस अभिषिक्त किए जल को उन्होंने अग्रहीत यानी कि ग्रहण कर लिया। तो वो किस किस प्रकार का जल है वो जानेंगे। अशेष तीर्थोपहृता अपह, ठीक है, और ऋषिणा अभ्युदीरिता अपह, ऋषि के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ अपह, और अघोघ विध्वंस विधौ पटीयसी अपह हरि अग्रहीत, इस प्रकार के जल को भगवान श्री कृष्ण ने, हरि श्री कृष्ण ने न स्वमूर्धना, अपना मूर्धना माने अपने मस्तक के द्वारा, मूर्धना तृतीया का एक वचन है, मूर्धना अग्रहीत, सिर के द्वारा ग्रहण कर लिया। और कैसे? नतेन, नतेन नम्रतया, नम्रता से झुक करके अपने मस्तक के द्वारा उन्होंने उस अपह, उस जल को ग्रहण कर लिया। वो उस प्रकार का जल है। कैसा है? ऋषिना नारदेन, ऋषि के द्वारा अभ्युदीरित किया गया है, अर्थात अभिषिक्त किया गया है, उस प्रकार का जल उन्होंने अपने मूर्धना अर्थात मस्तक के द्वारा, माथे के द्वारा अग्रहीत ग्रहण कर लिया, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो मुख्य क्रियापद क्या है? अग्रहीत, ग्रहण कर लिया। किसने? हरि, हरि अग्रहीत, हरि ने ग्रहण कर लिया। क्या अग्रहीत? अपह, तो हरि ही अपह अग्रहीत, हरि ने जल को ग्रहण कर लिया। अब वो जल कैसा है? एक विशेषण ये हो जाएगा, अशेष तीर्थोपहृता, अर्थात समस्त तीर्थों से अपहरण करके लाया गया। अर्थात अपहरण कहने का भाव ये नहीं है कि अत्याचार करके, अर्थात वहां से भली भांति ला करके लाया गया। और कैसा है वो? अघोघ विध्वंस विधौ पटीयसी, समस्त पापों को विध्वंस करने में निपुण है वो जल। और
ऋषिणा अभ्युदीरितः अपः, ऋषि के द्वारा अभिषिक्त किया गया है वो जल, और कमंडलू से हाथों में लेकर के वो अभ्युदीरिता अर्थात अभिषिक्त कैसे किया गया है, कमंडलो पाणु निधाय, कमंडलू से हाथों में लेकर के अभिषिक्त किया हुआ अपह हरि ने नतेन मूर्धना अग्रहीत, नतेन नम्रता से, मूर्धना माने सिर के द्वारा, मस्तक के द्वारा, अग्रहीत माने ग्रहण कर लिया। तो मित्रों इस श्लोक का भाव यही है कि देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर के जो कमंडलू से लेकर के जल को अभिषिक्त किया, जल को छिड़का, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको बड़े ही नम्रता पूर्वक, बड़े ही बड़प्पन के साथ नतमस्तक होकर के अपने सिर में उसको ग्रहण कर लिया। ऐसा ही श्लोक का भाव हमें प्राप्त होता है। तो अधिक इस श्लोक में कुछ नहीं है, आप अच्छी प्रकार से इसका भावार्थ जानें, पूरा वीडियो देखें। आप सभी का धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।